हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। जैसा कि हम सीडीपी की सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो इससे पहले हमने देखा है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों को। आई होप वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विकास की प्रमुख अवस्थाएं, जिन्हें हम 9 अलग अलग अवस्थाओं के रूप में समझ सकते हैं। यानी इसे हम सरलता से समझ सकें, इसीलिए इसके अलग अलग 9 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहली जो अवस्था है उसे बोला जाता है गर्भकालीन अवस्था, यानी पेरेंटल एज। गर्भाधान से लेकर जन्म की अवस्था तक गर्भकालीन अवस्था माना जाता है। इसमें विकास की गति और अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है, यानी बाकी अवस्थाओं में जितना विकास होगा उन सबसे अधिक विकास होता है गर्भकालीन अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की जो शारीरिक रचना है वो तैयार होती है, उसका पूरा शरीर बनकर तैयार हो जाता है। इस अवस्था को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला भाग है बीजावस्था। इसका जो समय काल है वो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक माना जाता है। इसमें जो जीव है, जीव का आकार एक अंडे के समान होता है। इसमें लगभग 1 सप्ताह तक जीव गर्भाशय के तरल स्राव में तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं करता है। उसके बाद पोषण माता से प्राप्त करता है और यह क्रिया आरोपण कहलाती है। यानी 2 सप्ताह के बाद बच्चे का जो पोषण है वो उसकी माता के ऊपर निर्भर हो जाता है और यही क्रिया आरोपण कही जाती है। 2 सप्ताह के बाद बच्चे का जो विकास है वो कहलाता है भ्रूणावस्था। यह तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे के शरीर के प्रमुख अंगों का विकास होता है। इसके बाद आता है उत्तर गर्भकालीन अवस्था। यह जो अवस्था है वो तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म लेने तक चलती है। यह अवस्था भ्रूण के विकास की अवस्था होती है, यानी अभी तक बच्चे के जो शरीर के अंगों का विकास हुआ है उसमें और अधिक विकास हो जाता है और बच्चे का शरीर पूरी तरीके से दुनिया में आने के लायक हो जाता है। इसके बाद आती है शैशवा अवस्था, यानी इन्फेंसी। इसमें क्या होता है कि जन्म से लेकर 15 दिन की यह अवस्था होती है। इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। समायोजन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा नया नया दुनिया में आता है, सब कुछ उसके लिए सब नया होता है। वो अपने आसपास के वातावरण को देखता है, दूसरे लोगों को देखता है और उन सब चीज़ों से अपना एडजस्टमेंट करने की वो कोशिश करता है। यानी 15 दिन तक वो सब कुछ समझने में लगाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किस विश्व में आ गया हूँ, कैसी ये दुनिया है, किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को वो देखता है और उनके साथ एडजस्ट करता है। इसीलिए इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद आती है बचपना अवस्था, यानी बेबीहुड। ये जो अवस्था है ये 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशु जो है वो स्व केंद्रित होता है, यानी उसकी खुशी, उसका गम, वो सब कुछ अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है। उसे जो अच्छा लग रहा है वही सब अच्छा है, उसे जो बुरा लग रहा है वही सब बुरा है। इसके बाद आती है बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड। इस अवस्था में 2 से 12 वर्ष तक की यह अवस्था होती है और इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली अवस्था है पूर्ण बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक चलती है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। यह भी बच्चे की समायोजन की अवस्था होती है। इसमें बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी बच्चा अब ग्रुप में रहना पसंद करता है। अपनी जो एज ग्रुप है उसके साथ रहना, उसको टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। इसके बाद अवस्था आती है, इसे बोलते हैं वयःसंधि, यानी पबेट्री। इसमें वयःसंधि में बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने का कार्य किया जाता है। यानी यह वह संधि है जिसमें बाल्यावस्था के गुण भी हमें देखने को मिलते हैं और किशोरावस्था के गुण भी देखने को मिलते हैं। यह जो समय काल है वो बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष तक रहता है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच यह अवधि रहती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था, यानी एडोलसेंस।
यह जो अवस्था है यह 13 से 20 वर्ष तक चलती है। कुछ विचारकों का मानना है कि यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक चलती है। अध्ययन की दृष्टि से इस अवस्था को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक चलती है और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक चलती है। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन की स्वर्णिम अवस्था यानी गोल्डन एज माना है। इस अवस्था की विशेषताएं सामाजिकता है और कामुकता है, यानी इस अवस्था में बहुत सारे बदलाव एक बच्चे को देखने को मिलते हैं, समाज में भी और अपने शारीरिक बनावट में भी। तो इसीलिए ये एक ऐसी अवस्था है कि इसके बाद इसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। यानी यह अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि बच्चे को कुछ चीजें हैं जो उसके लिए नहीं होती हैं, उसको समझ में नहीं आती हैं और उसके अंदर झिझक रहती है कि वो उसे क्लियरली पूछ भी नहीं सकता है। तो इसीलिए उसके सामने बहुत समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए ये अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहलाती है। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था यानी अडल्टहुड, जो 20 से 40 वर्ष तक रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि 18 से 40 वर्ष तक रहती है। इसमें मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना होता है। इसके बाद आती है हमारी मध्यावस्था यानी मिडल एज, जो 41 से 60 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ समायोजन में कठिनाई होती है और बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। यानी ये एक ऐसी आयु है, एक मनुष्य की पीढ़ी है वो बीच में है। यानी अगर हम घर में देखें तो 40 से 60 वर्ष के बीच में जो मनुष्य होगा, एक पीढ़ी उससे छोटी होगी और घर में एक पीढ़ी उससे बड़ी होगी, जिसके बीच में उन लोगों को एडजस्ट करना होता है, यानी समायोजन की स्थिति रखनी पड़ती है, जिसमें कुछ लोगों को कई बार कठिनाई भी होती है। इसीलिए इसे समायोजन की कठिनाइयों की अवस्था बोला जाता है। और लास्ट में आती है हमारी वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज। इसमें जीवन, यह जो अवस्था है ये जीवन की अंतिम अवस्था है, यानी जो वृद्धावस्था कहलाती है। ये 60 वर्ष से शुरू होती है और आयु पर्यंत चलती है। इसे ह्रास की अवस्था यानी पीरियड ऑफ डिक्लाइन भी बोला जाता है, जिसमें मनुष्य की शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है, उसका शरीर गिरावट की तरफ चला जाता है और साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो जाता है। अब उसका जो विकास है वो भी धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि बालक की विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और किस किस आयु वर्ग की अवस्था को किस नाम से पुकारा जाता है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।